के हर वर्ग को उनकी पूरी टीम शक्ति देने वाला बजट बहुत बहुत बधाई की पात्र है। ये देश के साथियों गांव ये गरीब किसान को समाज के हर वर्ग को की राह पर ले जाने वाला बजट देने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों देश के 25 करोड़ लोग किसान को गरीबी से समृद्धि की राह पर ले जाने वाला जो न्यू मिडिल क्लास बना है पिछले 10 वर्षों ये बजट 25 करोड़ लोग की निरंतरता गरीबी से बाहर निकले हैं। इन नौजवानों मिडिल क्लास बना है अनगिनत बजट नए अवसर देने वाला की निरंतरता का बजट। इस बजट से इन नौजवानों को और स्किल को अनगिनत नई स्केल मिलेगी, नए अवसर देने वाला बजट। ये मिडिल क्लास को इस बजट से नई ताकत देने वाला बजट। शिक्षा और स्किल को ये जनजातीय समाज नई स्केल मिलेगी। दलित ये मिडिल क्लास को सशक्त करने की देने वाला बजट। मजबूत योजनाओं के साथ ये जनजातीय समाज इस बजट से दलित महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सशक्त करने में मजबूत योजनाओं के साथ इस बजट से इस बजट व्यापारियों महिलाओं की एमएसएमई को भागीदारी यानी कि लघु उद्योग करने में मदद प्रगति का नया बजट से छोटे व्यापारियों में एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है यानी कि लघु उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। उसकी प्रगति का इससे नया रास्ता मिलेगा। आर्थिक विकास को बजट में नई गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, गति को भी इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतरता मिलेगी। साथियों इससे रोजगार विकास को और स्वरोजगार नई गति मिलेगी। अभूतपूर्व और गति को भी निरंतरता मिलेगी। पहचान साथियों रोजगार आज का बजट और स्वरोजगार इससे और सुदृढ़ करता है। पूर्व अवसर बढ़ देश और हमारी सरकार की पहचान पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। आज का बजट अब इस बजट इससे और सुदृढ़ करता है। एम्प्लॉयमेंट देश और दुनिया ने इंसेंटिव स्कीम की घोषणा पीएलआई स्कीम की सफलता देखी। देश में करोड़ों नए रोजगार सरकार ने एम्प्लॉयमेंट इस योजना के तहत इंसेंटिव स्कीम की जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा करोड़ों नए रोजगार बने। पहली तनख्वाह हमारी योजना के तहत जीवन में स्किल डेवलपमेंट पहली नौकरी पाने वाले युवा के लिए पहली तनख्वाह या फिर हमारी सरकार 1 करोड़ नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप की योजना और उच्च शिक्षा के लिए गांव मदद हो गरीब या फिर मेरे नौजवान करोड़ नौजवानों को बेटी इंटर्नशिप की योजना कंपनियों में काम इससे गांव के उनके सामने गरीब के संभावनाओं के नए द्वार बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। हर गांव उनके सामने घर संभावनाओं के नए द्वार बनाना है। हमें इसी उद्देश्य से हर शहर बिना गांव हर मुद्रा लोन की लिमिट को एंटरप्रेन्योर्स 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया। इसी उद्देश्य से इससे छोटे गारंटी के विशेष रूप से मुद्रा लोन की लिमिट दलित 10 लाख से बढ़ाकर आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार छोटे कारोबारियों विशेष रूप से महिलाओं हम सब लोग मिलकर पिछड़े भारत को आदिवासी परिवारों में मैन्युफैक्चरिंग स्वरोजगार को बल मिलेगा। देश का साथियों एमएसएमई सब लोग मिलकर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप देश का मध्यम वर्ग है। एमएसएमई सेक्टर और इसी सेक्टर से मध्यम गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत मध्यम वर्ग है।
उस और दिशा इसी में सेक्टर से हमारा अहम गरीबों कदम को है। ज्यादा से ज्यादा इस रोजगार भी बजट मिलता है। में एमएसएमई छोटे के लिए उद्योगों की बड़ी ईज ऑफ ताकत क्रेडिट बढ़ाने वाली उस दिशा में नई योजना का हमारा ऐलान अहम किया कदम गया है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए इकोसिस्टम को ईज ऑफ हर क्रेडिट जिले बढ़ाने तक ले वाली जाने के लिए नई बजट योजना में का ऐलान किया अहम गया घोषणा की गई है। ई मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्स और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हब को हर और जिले तक ले जाने के लिए फूड क्वालिटी बजट टेस्टिंग में के लिए अहम घोषणा 100 की गई। यूनिट्स ऐसे ई कदमों से कॉमर्स वन एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हब वन प्रोडक्ट अभियान को और गति मिलेगी। फूड क्वालिटी साथियों, टेस्टिंग के लिए ये बजट 100 यूनिट हमारे स्टार्टअप्स के ऐसे लिए कदमों से वन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट इकोसिस्टम वन के प्रोडक्ट लिए अभियान को ढेर मिलेगी। सारे नए अवसर साथियों, लेकर आया है। ये बजट स्पेस हमारे इकोनॉमी को स्टार्टअप्स के बढ़ावा लिए देने के लिए इनोवेशन 1000 के करोड़ लिए रुपए का फंड हो, ढेर सारे नए एंजल अवसर टैक्स लेकर आया है। हटाने का फैसला हो, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के ऐसे लिए कई सारे कदम 1000 इस करोड़ बजट रुपए में का उठाए फंड गए हो। हैं। साथियों, एंजल टैक्स रिकॉर्ड हटाने का फैसला हो, हाई कैपेक्स इकोनॉमी का ऐसे कई सारे कदम एक ड्राइविंग फोर्स इस बने, बजट में उठाए गए हैं। 12 साथियों, नए इंडस्ट्रियल नोड्स, रिकॉर्ड देश हाई में नए कैपेक्स सैटेलाइट इकोनॉमी टाउन्स का विकास, एक ड्राइविंग 14 फोर्स बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट 12 प्लान, नए इंडस्ट्रियल नोड्स, इससे देश में नए सैटेलाइट इकोनॉमिक टाउन्स का हब विकास विकसित होंगे और और बहुत 14 बड़े संख्या में शहरों नए के लिए रोजगार बनेंगे। ट्रांजिट प्लान, साथियों, आज इससे डिफेंस देश में एक्सपोर्ट्स नए रिकॉर्ड स्तर इकोनॉमिक पर हब विकसित होंगे इस बजट में और बहुत बड़ी डिफेंस संख्या में सेक्टर नए को रोजगार बनेंगे। आत्मनिर्भर साथियों, बनाने के लिए अनेक आज प्रावधान किए डिफेंस गए। एक्सपोर्ट्स आज पूरी रिकॉर्ड दुनिया स्तर पर में है। भारत इस के बजट प्रति में डिफेंस आकर्षण सेक्टर को बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत में बनाने के लिए अनेक टूरिज्म प्रावधान के किए गए। क्षेत्र में नई आज पूरी संभावनाएं दुनिया में बनी है। भारत के टूरिज्म प्रति क्षेत्र आकर्षण बढ़ा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए और भारत में कई अवसर लेके आता टूरिज्म है। के क्षेत्र में इस नई बजट में संभावनाएं बनी है। टूरिज्म क्षेत्र पर भी टूरिज्म क्षेत्र विशेष बल दिया गया है। गरीब और साथियों, मध्यम वर्ग के लिए एनडीए कई सरकार अवसर ने लेके आता है। पिछले 10 साल में इस ये बजट में सुनिश्चित किया है टूरिज्म कि क्षेत्र में गरीब भी और मध्यम वर्ग को विशेष लगातार बल दिया गया है। टैक्स से राहत साथियों, मिलती रहे। एनडीए सरकार बजट ने में भी पिछले 10 इनकम साल टैक्स में कटौती ये सुनिश्चित किया और स्टैंडर्ड डिडक्शन गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार लगातार फैसला लिया गया है। टैक्स से राहत मिलती रहे। टीडीएस के नियमों को भी इस बजट में भी सरल किया गया है। इनकम टैक्स में इन कटौती कदमों से और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्शन में में को अतिरिक्त बचत वृद्धि होने का वाली है। फैसला लिया गया है। साथियों, टीडीएस के देश के नियमों को विकास भी के लिए सरल किया गया है। भारत के इन कदमों से पूर्वी क्षेत्र का हर टैक्स संपूर्ण को विकास अतिरिक्त बचत होने वाली पूर्वोदय के विजन द्वारा साथियों, हमारे देश इस के विकास विकास के को लिए नई गति, नई भारत ऊर्जा के मिलेगी। पूर्वी क्षेत्र हम का पूर्वी भारत में संपूर्ण विकास कई महत्वपूर्ण पूर्वोदय के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विजन द्वारा हमारे हाईवे इस अभियान को नई वाटर गति प्रोजेक्ट नई ऊर्जा और मिलेगी। पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर हम विकास पूर्वी को भारत नई में गति देंगे। कई साथियों, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर इस जैसे बजट का एक बहुत बड़ा हाईवेज, फोकस वाटर देश के प्रोजेक्ट किसान है और पावर प्रोजेक्ट का अन्न निर्माण कर भंडारण के विकास लिए को नई दुनिया गति की देंगे। सबसे बड़ी स्कीम के साथियों, बाद अब हम इस बजट का एक वेजिटेबल बहुत बड़ा प्रोडक्शन फोकस क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। देश के किसान है। इससे एक और अन्न भंडारण के लिए छोटे दुनिया किसानों की को सबसे बड़ी फल स्कीम के बाद सब्जियों अब हम अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, वेजिटेबल प्रोडक्शन बेहतर क्लस्टर्स दाम बनाने मिलेंगे। जा रहे हैं। तो दूसरी ओर इससे एक हमारे और मध्यम वर्ग के लिए छोटे किसानों को फल सब्जियों फल की सब्जियों उपलब्धता बढ़ेगी, अन्य और उपज के लिए परिवार नए के बाजार लिए मिलेंगे, पोषण भी बेहतर सुनिश्चित दाम होगा। मिलेंगे। तो दूसरी कृषि ओर क्षेत्र में भारत का हमारे मध्यम आत्मनिर्भर वर्ग बनना के लिए समय फल की मांग सब्जियों है। की उपलब्धता इसलिए बढ़ेगी और परिवार दलहन के लिए तिलहन की पैदावार पोषण भी बढ़ाने के लिए सुनिश्चित होगा। किसानों को मदद कृषि की क्षेत्र घोषणा में की भारत गई का है। आत्मनिर्भर बनना साथियों समय की मांग है। देश में गरीबी इसलिए समाप्त हो, दलहन तिलहन की गरीब का पैदावार बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण हो,
किसानों को मदद की घोषणा की गई है। आज के बजट में साथियों प्रमुख घोषणा देश में गरीबी समाप्त हो, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। इस दिशा में भी जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रमुख घोषणा सेक्युरेशन अप्रोच के साथ गरीबों के लिए 5 करोड़ आदिवासी घर बनाना तय हुआ है। मूलभूत जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अलावा सेक्युरेशन अप्रोच योजना 25,000 करोड़ आदिवासी परिवारों के लिए और भूगर्भ रोड से जुड़े। इसके अलावा देश के सभी राज्यों ग्राम सड़क योजना, दूर दराज गांवों को 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों। आज का बजट भूगर्भ रोड से नए अवसर, इसका लाभ देश के सभी राज्यों के ये ढेर दूर दराज गांवों को नए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर, ये बेहतर नई ऊर्जा लेता है। ब्राइट फ्यूचर ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, सबसे बेहतर ताकत बनाने और ब्राइट फ्यूचर में उस पूरी प्रक्रिया में आज का बजट कैटलिस्ट का काम भारत को दुनिया की विकसित भारत की सबसे बड़ी ठोस नींव बनाने की सभी देश पूरी प्रक्रिया में बहुत कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईपीयू की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का